Hello everyone, welcome to my platform MHAL Math with BP team. Exercise 14 function क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है यदि एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो f2 का मान कितना दिया रखा है। फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देन वैल्यू फाइंड करनी है आपको फंक्शन ऑफ टू की। कितने की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ टू। इसको समझने के लिए यदि हम कोई एक एग्जांपल से ले लें, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ वैल्यू हमें फाइंड करनी है f1। कितना फाइंड करना है, f1। तो इसमें ये f है, यहाँ पर f है, तो इसमें x की स्थान पर 1 आ गया है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x के स्थान पर 1 निकालना है, तो x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 1। पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपका मिलेगा f1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पर इस वाले फंक्शन में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना दे रखा है और वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन ऑफ 2 की। तो यहाँ देखें x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, x के प्लेस पर कितना है, 2 है, तो कितना पुट कर दें x के स्थान पर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ये फर्स्ट मान लें, तो कितना आएगा f2 इक्वल टू x की जगह कितना पुट कर रहे हैं हम, 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर आपका होता है -4 प्लस 6 प्लस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है 4, यहाँ प्लस का 4 है, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका, 6। ये आपका क्या आ गया, आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपका फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये दे रखा है आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, और इसमें आपको एफ फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखें इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और इक्वेशन फर्स्ट में देखें x की जगह कितना हमें पुट कर देना है, f है, यहाँ फंक्शन है, x इक्वल टू कितना पुट कर देना, -1। तो लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ आपका आएगा f -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 7। यहाँ -1 का स्क्वायर आपका होता है 1, तो 5 इंटू 1 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो आपका +4 हो जाएगा, यहाँ 7, तो आपका मिलेगा 5 + 4 + 7, और ये आपका मिल जाएगा 16। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log x हो, कितना हो, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log बेस x इतना दे रखा है, और आपको प्रूव करवाया है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करवाया है, प्रूव दैट आपको करवाया है फंक्शन ऑफ x बाई z इजिकल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस फंक्शन ऑफ z। ये प्रूव करवाया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लें, इधर आपका RHS ले लें, राइट हैंड साइड कितना ले लें,
राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई प्लस फंक्शन ऑफ जेड। आपकी फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी है फंक्शन ऑफ एक्स की, आपकी वैल्यू है log बेस एक्स। कितनी है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू, कितनी है log बेस एक्स। आप प्लस का चिन्ह लगा लें। अब फंक्शन ऑफ वाई की हमें निकालनी है, तो यह फंक्शन ऑफ एक्स की जब दे रखी है तो वाई के स्थान पर कितना पुट कर देंगे हम, वाई के स्थान, इसमें एक्स के स्थान पर कितना पुट कर दें, वाई, एक्स के स्थान पर कितना पुट कर दें, वाई। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन ऑफ वाई की। तो कितनी आ जाएगी फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू, हम देख लें। जब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है log बेस एक्स, तो हमें चाहिए एफ वाई की। तो एक्स इक्वल टू कितना पुट करते हैं, वाई। तो कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू log बेस वाई। यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log बेस वाई प्लस फंक्शन ऑफ जेड। इसी तरह आप फंक्शन ऑफ जेड की निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, जेड। तो फंक्शन ऑफ जेड आ जाएगा आपका log बेस जेड। यहां एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वो फॉर्मूला है आपका log एक्स प्लस log वाई प्लस log जेड इक्वल टू होता है log एक्स बाई जेड। ये कैसे होता है, यहां पर आपका जो मिलेगा, आप जानते हैं log m इंटू एम इक्वल टू होता है log m प्लस log m। इसी तरह अगर आपका 3 होते तो वो सब क्या होते, जब 2 हमारे यहाँ पर log m प्लस log n है तो वो 2 इंटू में आ जाते हैं। 3 है तो हमारे वो भी तीनों क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ आपका कितना मिल जाएगा, जो आपकी वैल्यू मिल जाएगी log x बाई z। अब हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, log बेस x। और यहां देखें तो एक्स इक्वल टू अगर हम पुट करें एक्स बाई जेड पुट करें तो फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log बेस एक्स बाई जेड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड। और यही आपको प्रूफ करना था। तो यही क्या थी आपकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपका क्वेश्चन हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, e की पावर -2x प्लस ax, e की पावर -2x प्लस ax। ये कब दे रखी है, वैन जब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कब -1 से लेकर कहां तक हो, 0 तक। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान जब किस किस के बीच हो, -1 और 0 के बीच हो, और उसमें -1 भी शामिल हो और 0 भी शामिल हो। इसका मतलब ये हुआ -1 उसमें क्या है, इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगाया, इक्वल, और 0 भी इंक्लूड है। लेकिन जो -1 और 0 के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जब होगा जब -1 और 0 उसमें इंक्लूड हो और इनके बीच के भी जितने नंबर हो, तब हमारी ये वाला फंक्शन काम करेगा। और दूसरा फंक्शन दे रखा है आपका इसी में sin x प्लस cos x। ये कब, इसकी वैल्यू कब आएगी, ये कब हमें माना जाएगा, इसके लिए जब 0 से तो बड़ा हो, 0 इंक्लूड ना हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन पाई के बराबर हो या पाई से छोटी हो, पाई से छोटी हो जिसमें पाई इंक्लूड हो सकता है लेकिन पाई और 0 के बीच में भी आ सकती है। तो यहाँ पर कितना, ये इक्वल का जब साइन दे दिया तो पाई इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और पाई से जितने भी वैल्यू छोटी आएंगी 0 तक वो भी इसमें इंक्लूड है, तब हमारा ये फंक्शन काम करेगा sin x प्लस cos x। अब आपका एक और दे रखा है इसमें फंक्शन एक्स स्क्वायर, कोष्टक में आपका दे रखा है x स्क्वायर -2। ये कब है आपका, जब x की वैल्यू पाई से तो बड़ी हूं लेकिन कितने से छोटी हूं, 6 से छोटी हूं। यहां आप जानते हो जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है आपको, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ
π/3 एंड फंक्शन ऑफ 4। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू निकालें, इसकी निकालें फंक्शन ऑफ जीरो, तो यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा कितना, x इक्वल टू 0। अब जीरो किस में आ सकता है, हम पुट करेंगे, अगर इसको पूरा हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतनी है, तो x इक्वल टू 0 किस में आ रहा है, जिसमें x 0 के इक्वल हो, x किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो इसमें तो है नहीं, आपका 0 से बड़ा हो गया x, और यहाँ 0 के इक्वल है। तो आपका जो फंक्शन काम करने वाला है, वो फंक्शन कितना काम करने वाला है, फंक्शन आपका काम करेगा e की पावर -2x प्लस a की पावर x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल 0 के है। तो इसमें अब हमें कितना, इस वाले में x इक्वल टू कितना पुट कर दें, 0। तो आपका आ जाएगा फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू e की पावर -2 इंटू 0 प्लस a की पावर 0। और आपका किसी की भी ऊपर अगर हमारा 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, e की पावर 0 है, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 बचा, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 और a की पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो इसका आंसर आ गया आपका 2। तो पहला जो इसमें पार्ट पूछा था फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू, तो किसकी कितनी आ गई, 2। अब सेकंड पार्ट की बात करें, फंक्शन ऑफ π/3 की वैल्यू कितने की बात करनी है हमें, फंक्शन ऑफ π/3। तो इसमें हम पुट करेंगे और द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू π/3, कितनी पुट करनी है, π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। और π/3 की बात करें तो यहाँ देखें π/3 देखें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री अपॉन 3। और यहाँ पर अगर इसका हम इसमें कैंसिल करें तो कितनी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री बार, कितनी बार, 60 डिग्री बार। तो 60 कौन से में आएगा, देखो 60 हमारा 180 से छोटा है, तो 180 से छोटे किस में आएंगे, इसमें। ये पाई 180 होगा, 180 के बराबर तक आ सकते थे, लेकिन 180 से छोटे और 0 से बड़े, तो हमारा 180 से छोटा होता है 60। तो हम इसमें कौन सा फंक्शन देख लेंगे, कौन सा फंक्शन काम करने वाला है, यहाँ फंक्शन काम करेगा इसके लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री से 60 छोटा होता है और वो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन x इक्वल टू कितना रखना है, π/3। तो फंक्शन ऑफ π/3 इक्वल टू साइन π/3 प्लस कॉज π/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की होती है 1/2। यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 2, तो कितना मिलेगा, √3 + 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए आपका इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट था आपका f4 की वैल्यू, कितनी, f4 की जब वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हमें पुट करना पड़ेगा 4। x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में जब 4 रखेंगे तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ ये देखें कि 4 कौन से वाली कंडीशन में आएगा, यहाँ देखो 6 से छोटा, 6 से छोटे और कितने से बड़े, या पाई से बड़ा, 6 से छोटा। तो 6 से छोटे के लिए आपका इसमें ये वाला फंक्शन काम कर जाएगा, क्योंकि 4 6 से छोटा होता है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू काम करेगा आपका x स्क्वायर माइनस 2। यहां पर कितना पुट कर दें, फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू 4 की पावर 2 माइनस 2। अब यहाँ पर आपका है 16 इंटू 16 माइनस 2, यहाँ आपका आएगा 16 और कितना आएगा आपका, यहाँ मिलेगा 14, ठीक है। यहाँ पर इसका आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन से क्वेश्चन पर आ गए, आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस साइन एक्स
प्लस कॉज एक्स। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे प्रूफ करवा रहा है आपको, कितना प्रूफ करवा रहा है? फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, इतना प्रूफ करवा रहा है। तो इसमें आप क्या ले लें? LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है, तो एक्स की जगह कितना पुट कर दें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, लिखें पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, एक्स की जगह कितना पुट करना पड़ रहा है हमें? पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दें तो कितना आएगा इस वाले में? 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फॉर्मूला आपके यूज हो जाएंगे। कौन से फॉर्मूला? साइन पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी? 180, और 180 को जब 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ये पुट कर देंगे तो ये आपका बचेगा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कितना आ गया? कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कितना है आपका? एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस यहां पर 90 माइनस एक्स आपका आएगा साइन एक्स। ये और फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम। फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉज एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, एक होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कितना होता है? कॉज स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। ये वैल्यू यहाँ पर इसमें से देख लें। जब इस वाले में ये पुट करेंगे तो हमें 1 काटना है, तो कौन सा पुट करें? अंश में पुट कर दें आप फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पुट कर दें? फर्स्ट फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं, यहां से आगे यहाँ कर देता हूँ, यहां से आगे ये कर देता हूँ। तो 1 माइनस कॉज एक्स की जगह कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और फिर आपका दे रखा है प्लस साइन एक्स। और एक फॉर्मूला और यूज करना है आपको, साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन, इसी तरह यहाँ 1 प्लस कॉज एक्स, जिसमें 1 कट जाए, जब जहां प्लस की 1 है तो माइनस 1 इससे कटेगी। इस वाला दूसरा सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। कितना है सेकंड नंबर का? 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1 प्लस आपका साइन एक्स का कितना? 2 साइन एक्स वाई टू कॉज एक्स वाई टू। यहाँ 1 से 1 आपकी कैंसिल हो जाएगी, और जब उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसमें 1 से 1 ये भी कैंसिल हो जाएगी। आपकी जो ऊपर बचने वाली है वो है 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, क्योंकि माइनस का जब उसमें गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आपका कितना? 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस 2 साइन एक्स वाई टू, 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें से कॉमन कितना मिल रहा है आपका? कॉमन मिल जाएगा कितना? देखो कितना कॉमन मिल जाएगा आपका? ऊपर से 2 साइन एक्स वाई टू मिल जाएगा। कितना कॉमन मिल जाएगा? 2 साइन एक्स वाई टू, और आपका नीचे से मिल जाएगा कितना? 2 कॉज एक्स वाई टू। कितना मिलेगा? 2 कॉज एक्स वाई टू। चलो यहां पर मिलेगा आपका 2 साइन एक्स वाई टू, और नीचे मिलेगा 2 कॉज एक्स वाई टू। ऊपर अंश में कितना मिल रहा है? 2 साइन एक्स वाई टू। कितना मिल रहा है आपका? 2 साइन एक्स वाई टू। अब नीचे आपका मिलेगा 2 कॉज एक्स वाई टू। यहाँ बचने वाला कितना है? देखो 1 साइन एक्स वाई टू यहाँ बचेगा, 2 साइन एक्स वाई टू थे तो 1 साइन यहाँ रह गया, और यहाँ से साइन एक्स वाई टू बाहर निकल गया तो कितना बच गया? प्लस
cos x/2 और 2 आपने बाहर ले लिया था। इसी तरह नीचे से ले लें आप कितना 2 cos x/2। जब 2 cos x/2 लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8 cos x/2। कितना बचेगा 8 cos x/2 प्लस कितना आपका बचेगा कितना sin x/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा sin अपॉन x क्या होता है tan x/2। यही आपकी क्या थी प्रूफ करना था। कितना करना था यही प्रूफ करना था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यदि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है log 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 5f(x) दूसरा फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ 5x कितना दे रखा है 5x। ये कितना दे रखा है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तब आपको प्रूफ करना है, नहीं वैल्यू निकालनी है f किसकी वैल्यू निकालनी है f प्लस 5x इतने की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें इसको अलग अलग लिखें तो कितना लिखना है फंक्शन ऑफ x प्लस 5 तो यहां पर कितना मिलेगा फंक्शन ऑफ x की कितनी वैल्यू है f(x) की log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 5x की कितनी है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या log m इंटू एन इजिकल टू क्या होता है आपका log m प्लस log n। तो यहाँ प्लस जब होता है log के साथ तो वो किस में आ जाता है इंटू में, तो यहाँ पर आपका प्लस किस में आ जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू कितना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपका log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते ही हैं, कितनी होती है log 1 की वैल्यू log 1 इक्वल टू होता है 0। तो कितना आ गया आपका ये 0। यही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।